आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। टॉपिक हमारा चल रहा है कि हम जो भी हमारा रेट कांस्टेंट होता है उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे हैं। और रेट कांस्टेंट की स्टडी एप्लीकेशंस को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम आती है तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन को देखते हैं, ठीक है, बट हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। तो हम यहाँ पर 3 स्टेप्स को प्रोसीड कर सकते हैं अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन करना है तो हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना रहता है। तो इन स्टेप्स को मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। जो भी रिएक्शन हमको मिलती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को की बैलेंस इक्वेशन आपको एज इट इज़ लिख देना है। जैसी वो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है आपको कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट सुटेबल स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज़ करके, जिससे कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के। तो सबसे पहली स्टेप में तो आप जो भी केमिकल रिएक्शन आपको मिल रही है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को आपको एज इट इज़ लिख देना है। अगली अगर हम बात करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें ये देखना है कि कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? तो हमको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन के नीचे एक टेबल बनानी है जिससे हमें उन सारे सब्सटेंसेस को देखना है जो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले तो आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, जो स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, जब इक्विलिब्रियम पर आकर चेंज कितना हो रहा है कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस कंसंट्रेशन की वैल्यू को आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो इनिशियली होगा। अब हमको वो वैल्यू कंसिडर करनी है कि इक्विलिब्रियम तक कितना कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। जब तक हम इनिशियल स्टेज से इक्विलिब्रियम स्टेज में गए तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। और फाइनली थर्ड वन हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को। फाइनली हमने लिख लिया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन को x मान लेंगे, है ना। x मोल पर लीटर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को कंसिडर कर दिया है। अब वो रिएक्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, तो हम यहाँ पर स्टीशियोमेट्रिक रिएक्शन का यूज़ करेंगे जिससे हमें अदर सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन मालूम हो सकें, किन की टर्म्स में, x की टर्म्स में। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? थर्ड स्टेप में हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थर्ड वन में हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उसको x के लिए हम क्या कर रहे हैं, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन चुकी है, तो उसे फिर आपको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, उसे आपको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। और उससे आपको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर हमारी फार्मूला मेथड हो। फैक्टराइजेशन मेथड में तो हम फैक्टर्स बना के सॉल्व करते हैं। फार्मूला मेथड में हमारा एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, तो उसका यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली स्टेप में हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी x की वैल्यू है उसके बेसिस पे। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही हमको वो x की वैल्यू मिलती है तो उसकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और फाइनली आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, और सब्स्टिट्यूट करके आप अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताई। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।